आपके खुद के भाजपा के नेता ने संबोधित किया आम लोगों को, भाषण दिया। उन्होंने कहा 10 दिन के भीतर डेली वेजर को पक्का करूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। ये देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। अब पीडीपी कह रही है 1 साल के भीतर पक्का करेंगे। राहुल गांधी ने भी डेली वेजर्स पर दांव खेल दिया है। भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या उनको पक्का करने की बात होगी? एक तो हमारे नेता ने क्या कहा मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन है कि उनका जो समस्याएं हैं उनका ठीक जो है उसका समाधान निकले। ये हमारे वक्त में, ये इनके समय में जब ये रिक्रूट किया था 250-250 के ऊपर, 500-500 के ऊपर थे, कई अनपेड थे। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि यही डिपार्टमेंट चलाते हैं। मैं पीडीडी में था, बिजली डिपार्टमेंट, यही लोग चलाते थे। उनको एलजी सरकार ने मिनिमम वेज जो है उसको लागू किया। हम इसको ऑनरेबल कैसे उस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो करना चाहिए था, इन्होंने पोस्टर क्रिएट करनी चाहिए थी, नहीं की, ऐसे लगा दिया झांसा दे के, और उन्होंने शादियां कर ली, बच्चे कर, आज वो डिपार्टमेंट वही चला रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इनको ठीक तरीके से, इनको ऑनरेबल इनका सेटलमेंट करेगी, उपयुक्त जो है इसका समय सीमा कोई तय करेंगे आप लोग? लेकिन वो तो सरकार तय करेगी, वो सरकार तय करेगी। हमने इतनी डिटेल्स मैनिफेस्टो में नहीं होती, हम करेंगे, ये वायदा है। लेकिन अब युवाओं हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए आप बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए क्या कुछ करेंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे? क्योंकि पेपर लीक्स आपके यहाँ पर हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। स्मार्ट मीटर से जिसकी तनख्वाह ही 10,000 है, 5,000 वो स्मार्ट मीटर का बिल भर रहा है। यानी कि जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भाजपा क्या इस बार भी उन पर बात नहीं कर? इन सारी बातों को जो हम कर सकते हैं उसके सभी का जवाब होगा। देखिए, जो डूएबल होगा, गरीब है उसकी समस्या क्या है, जो वंचित है उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको सभी को मद्देनजर रखते हुए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। और आप देखेंगे, ये तो वो ये खटाखट वाले वादे हैं, 8,500 आपके जाएगा, खटाखट जाएगा, ये वो हमारे वादे नहीं होंगे। हमारे वो वादे होंगे, आपने देखा एक आम कार्यकर्ता हमसे लेके ऊपर तक, जो कल गृह मंत्री जब उस रिलीज करेंगे तो वो डबल गारंटी होगी इस पर। एक तो मैनिफेस्टो है जो हमने बनाया है, इसके ऊपर जो है स्टैंप लगेगी, डबल गारंटी, जिन्होंने करना है, क्योंकि ये जो इनके पास है, इनका करने वाला कोई नहीं है। ऐसा है कि युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार एक सरकारी नौकरी से मिलता है, एक प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सा फोकस किया जा रहा है, आगे भी करेंगे, क्योंकि दोनों सेक्टर मिलके हम जो है करेंगे। और हर नौजवान को जो बेरोजगार है, यहाँ के दूसरे को लोगों को भी उसका रोजगार मिले, उसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया गया है। हम कैसे करेंगे, सरकारी नौकरियों में 3-4% ही लोग जा सकते हैं, 96% कहाँ जाएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर है, उसको हर तरीके से, जैसे मोदी सरकार ने किया है, उसको भी और अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ की परिस्थितियों को लेके कैसे किया जा सकता है, वो हम करेंगे। जम्मू कश्मीर की फिजा चुनावी है और हर एक व्यक्ति इस रण में उतर रहा है कि चुनावी मैदान में अपने योद्धाओं को उतारना है और जीत हासिल करनी है। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वादों की छड़ी लगी है और कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल गृह मंत्री यहाँ पर जो है लुभावने वादे जो है आम जनता से करने वाले हैं और सबसे मुखातिब भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि कल राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ दिया है, राहुल गांधी ने महंगाई का मुद्दा छेड़ दिया। अब इसको पूरी तरह से टक्कर देने के लिए इनके पाले में क्या है? निर्मल जी, महंगाई बहुत हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इन तमाम बातों को कैसे सामना करेंगे जनता के साथ? देखिए, कल हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा मैनिफेस्टो भी हमारा रिलीज होगा, उसमें बहुत सी बातें, आपकी जो प्रश्न है उनका आपको स्पष्टीकरण होगा। हम लुभाने नारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार 10 साल में देखा कि हमने जो कहा नहीं था वो भी किया, जो कहा था 370 किया वो भी किया, और जो नहीं कहा था वो भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम जो हो सकता है वही लोगों को कहेंगे, और हम वो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से उग्रवाद का शिकार, जिसमें 50,000 के लगभग लाशें यहाँ पर गिरी हैं, और वो जम्मू कश्मीर जो 1947 से लेके अब्दुल्ला परिवार की 3-3 पीढ़ियों की जो लगाववादी या लूज एक्सेशन की राजनीति का उसका शिकार हुआ, और उसके बाद जो यहाँ का जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पूरे भारत से मानसिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर किसी प्रकार से जुड़ नहीं पाए, और यहाँ पर जो अलगाववाद ने उग्रवाद, जिहादी उग्रवाद का जो रूप ले लिया, उसके कारण जो जम्मू कश्मीर जो है अफरा तफरी बना।
जो है वहाँ। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, स्थानीय मुद्दे नदारद रहेंगे। मैं पूरी बात करूंगा तो आपके ध्यान में आ जाएगी। देखिए वो जम्मू कश्मीर, ऐसा जम्मू, उसको रीबिल्ड कैसे किया जाए, हमारे पास क्या है। हमारे पास जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से है बहुत पोटेंशियल है। हमारा टूरिज्म पूरी दुनिया उसको अट्रैक्ट करती है। हमारे वाटर्स, दरिया, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को हम बिजली दे सकते थे। हमारा जो है मतलब इसकी सोलर पावर की है, कितना बड़ा हमारे पास लैंड मास है। हमारे फॉरेस्ट, ठीक है, हमारे टैलेंटेड हाँ लिथियम, हमारे जो बच्चे इतने टैलेंटेड है। आज थोड़ा सा माहौल बना, आज सिविल सर्विसेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उसमें क्या नाम, जो स्पोर्ट्स में, हर क्षेत्र में लीड कर रहे हैं, पोटेंशियल है। सिर्फ यहाँ कमी ये रही कि उसको चैनलाइज नहीं किया गया, पाकिस्तान की तरफ लगाव की बात की तरफ उसका मुंह मोड़ दिया। लेकिन वो समय अलग था जब मुफ्ती सरकार थी, या फिर अगर हम कहें यहाँ पर अब्दुल्ला की सरकार थी। एक समय में तो आपकी भी सरकार, आपका भी गठबंधन रहा है पीडीपी के साथ। तो वो समय की बात ना करते हो, हम भविष्य की बात करते हैं, पुरानी बातें छोड़ देते हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए आप बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए क्या कुछ करेंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि पेपर लीक्स आपके यहाँ पर हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। स्मार्ट मीटर से जिसकी तनख्वाह ही 10,000 है, 5,000 वो स्मार्ट मीटर का बिल भर रहा है। यानी कि जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भाजपा क्या इस बार भी उन पर बात नहीं कर? इन सारी बातों को जो हम कर सकते हैं उसके सभी का जवाब होगा। पिछली बातें क्यों करी मैंने, पोटेंशियल की क्या बात है, यहीं से जम्मू कश्मीर का भविष्य निकलेगा। हमारे पास कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरे देश को दे सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं। अच्छा, आपने बिजली की बात की, निर्मल जी, आपने बिजली की बात की, चलो बिजली पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है। महबूबा जी ने भी बिल्कुल सेम यहाँ पर एजेंडा ले लिया है। अब आप क्या फ्री देने वाले हैं, या फिर आप लोगों को कहने वाले कि कुछ राहत जो है आपके बिल्स में होगी? देखिए जो डूएबल होगा, गरीब है उसकी समस्या क्या है, जो वंचित है उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको सभी को मद्देनजर रखते हुए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। और आप देखेंगे ये तो वही खटाखट वाले वादे हैं, 8,500 आपके जाएगा, खटाखट जाएगा। ये वो हमारे वादे नहीं होंगे, हमारे वो वादे होंगे। आपने देखा एक आम कार्यकर्ता हमसे लेके ऊपर तक, जो कल गृह मंत्री जब उस रिलीज करेंगे तो वो डबल गारंटी होगी इस पर। एक तो मैनिफेस्टो है जो हमने बनाया है, इसके ऊपर जो है स्टैंप लगेगी, डबल गारंटी जिन्होंने करना है। क्योंकि ये जो इनके पास है, इनका करने वाला कोई नहीं है। आपकी तो यूटी है। नहीं, यूटी केंद्र से ही पैसा आएगा, दिल्ली से ही पैसा आएगा। जिनको बाहरी कह रहे हैं लोग, ये बाहरी लोग आए, 80,000 करोड़ का जो खर्च हुआ तो बाहरी, जो इंडियन टैक्स पेयर का ही पैसा आया, वो तो ठीक है। 40,000 करोड़ जो एक्सप्रेस हाईवे पर आया तो वही से आया, जो बाहरी के लोग कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सारा आप देखेंगे कि जो समस्या क्या है, उसको डील कैसे करना है, उसका रास्ता क्या है, उसके लिए प्रोविजन कहाँ से होगा, कहाँ से वो आएगा, सारी बातें हमने उसमें। आपके खुद के भाजपा के नेता ने संबोधित किया आम लोगों को, भाषण दिया। उन्होंने कहा 10 दिन के भीतर डेली वेजर को पक्का करूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। ये देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। अब पीडीपी कह रही है 1 साल के भीतर पक्का करेंगे। राहुल गांधी ने भी डेली वेजर्स पर दांव खेल दिया है। भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या उनको पक्का करने की बात होगी? एक तो हमारे नेता ने क्या कहा मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन है कि उनका जो समस्याएं हैं उनका ठीक जो है उसका समाधान निकले। ये हमारे वक्त में, ये इनके समय में जब ये रिक्रूट किया था, 250 के ऊपर, 500 के ऊपर थे, कई अनपेड थे। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि यही डिपार्टमेंट चलाते हैं। मैं पीडीडी में था, बिजली डिपार्टमेंट, यही लोग चलाते थे। उनको एलजी सरकार ने मिनिमम वेज जो है उसको लागू किया। हम इसको ऑनरेबल कैसे उस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो करना चाहिए था, इन्होंने पोस्टें क्रिएट करनी चाहिए थी, नहीं की, ऐसे लगा दिया झांसा दे के, और उन्होंने शादियां कर ली, बच्चे कर, आज वो डिपार्टमेंट वही चला रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इनको ठीक तरीके से, इनको ऑनरेबल इनका सेटलमेंट करेगी, उपयुक्त जो है इसका समय सीमा कोई तय करेंगे आप लोग? लेकिन वो तो सरकार तय करेगी, वो सरकार तय करेगी। हमने इतनी डिटेल्स मैनिफेस्टो में नहीं होती, हम करेंगे, ये वायदा है।
लेकिन अब युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है आपके पाले से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि युवा प्रधान हमारा भारत है, हमारा देश है, जम्मू कश्मीर है। अब कुछ ओवर एज हो गए हैं युवा, और कुछ ऐसे युवा हैं जो कह रहे हैं कि देखिए अब नौकरी का कोई स्थान नहीं है, और कांग्रेस इस पर भी दाव खेल रही है। कांग्रेस कह रही है कि फॉर्म भरने की या नौकरी करने की 40 साल की उम्र है, राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या आप उनकी उम्र बढ़ाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार एक सरकारी नौकरी से मिलता है, एक प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सा फोकस किया जा रहा है, आगे भी करेंगे, क्योंकि दोनों सेक्टर मिलके हम जो है करेंगे। और हर नौजवान को जो बेरोजगार है, यहाँ के दूसरे को लोगों को भी उसका रोजगार मिले उसको, उसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया गया है। हम कैसे करेंगे, सरकारी नौकरियों में तो 3-4% ही लोग जा सकते हैं, 96% कहाँ जाएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर है, उसको हर तरीके से जैसे मोदी सरकार ने किया है, उसको भी और अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ की परिस्थितियों को लेके कैसे किया जा सकता है, वो हम करेंगे। मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है इस बार सरकार का दावा पेश करेगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार बनेगी, ये लोगों ने मन बनाया हुआ है। लेकिन जो पोल्स आ रहे हैं उसमें हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई जा रही है भाजपा की। नहीं, पोल क्या, मैंने तो देखा नहीं, पोल्स तो पोल्स होते हैं। पीछे आप कह रहे कि एग्जिट पोल आर नॉट द एग्जैक्ट। हाँ ना, हाँ, जो पीछे भी पोल्स का आया था, कई प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन लोगों का जो पोल वो तो होगा, जो 18 तारीख को होगा, 25 को होगा और 1 तारीख को होगा। एक सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने अपनी टोपी उतार दी है, लोगों से कह रहे हैं कि इस बार इज्जत बचा लीजिए और मेरे को वोट दे दीजिए, उस पर क्या करेंगे? तो यही तो भीख मांग रहे हैं। जो पोल्स की बात करो, ये लोग वही लोग पोल्स करवा रहे हैं इस प्रकार के, तो यहाँ भीख मांग रहे हैं। और अभी ताजा अभी लोकसभा में जिस प्रकार से उनको लोगों ने, कश्मीरियों ने उनको सबक सिखा दिया, और तीनों परिवारों को सिखाया। नेहरू इंदिरा गांधी परिवार, एक भी सीट जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं आई। 2 शहजादे, एक शहजादे वो उमर अब्दुल्ला हैं, चाहे जो महबूबा जी वो हारे यहाँ पर, और आगे सबक सिखाएंगे। देखिए साफ तौर पर सबक सिखाने की रणनीति यहीं से तय होगी। भाजपा के लिए डगर कितनी आसान है ये तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की आम जनता उत्साहित है इन चुनावों को लेकर। तकरीबन 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और वोट की ताकत दिखाने का यहाँ पर सबसे बड़े मायने जो है वो सामने आएंगे। आप ये हमारे से बने रहे, देखते हैं विश्व जम्मू।